नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद अपना पदभार संभाल लिया। लेकिन आतिशी ने जब पदभार संभाला तो उस वक्त एक हैरान करने वाली तस्वीर देखने को मिली। दरअसल आतिशी मरलेना जिस कुर्सी पर बैठी थी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तो कही जा सकती है, लेकिन उनके ठीक बगल में एक और कुर्सी रखी हुई थी जो पूरी तरह से खाली थी और वो जाहिर कर रही थी ये अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो अरविंद केजरीवाल इस कुर्सी पर बैठा करते थे। लेकिन जैसे ही ये तस्वीर निकलकर सामने आई, अरविंद केजरीवाल की पार्टी और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना पर बीजेपी ने आरोपों की झड़ी लगा दी। बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने अब साफ तौर से तंज कसते हुए न सिर्फ इसे कानून का उल्लंघन करना बताया है, कानून का मजाक उड़ाना बताया है, बाबा साहब के संविधानों का मौलिक रूप से मजाक उड़ाना बताया है, बल्कि उन्होंने आतिशी मरलेना को नई सरकार का मनमोहन सिंह भी कहा है। यानी साफ तौर से कांग्रेस की सरकार में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस वक्त उन पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना को भी नई सरकार का मनमोहन सिंह ही कहा जा रहा है। अमित मालवीय के बाद बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, जो किसी ज़माने में अरविंद केजरीवाल के सिपहसालार हुआ करते थे लेकिन बाद में मनमुटाव हुआ और उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, उन्होंने भी आज कहा कि खरदूषण और ताड़का सब इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन अब इन मोहिनी नाटकबाजों की कहानी खत्म होने वाली है, इनका पर्दा गिरने वाला है। यानी खरदूषण, तीसरा बाली से लेकर मोहिनी नाटक, तमाम तरह की ऐसी बातें कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना तक को कहीं। हालांकि इन सबसे अलग देखा गया, आतिशी मरलेना ने कहा कि मैं जिस तरह से भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, ठीक वैसे ही भरत ने उनके चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर राजपाट किया था, तो मैं भी वैसे ही आज कुछ परिस्थिति में मौजूद हूँ या उस तरह से कुछ कर रही हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ आज, लेकिन इस बात की बहुत पीड़ा भी है कि अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में ऐसा मुझे करना पड़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल 177 दिन दिल्ली के तिहाड़ जेल में बिताकर जब वापस आए, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद ऐसी कई शर्तें थी जिसके बाद केजरीवाल का इस्तीफा भी देखने को मिला और अब कई सवाल विरोधी पार्टियां उठाती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। आज उनका तीसरा और आखिरी दिन है अमेरिका में। प्रधानमंत्री भारत आ जाएंगे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति जो अभी चुने गए हैं अनुराग कुमारा दिसायनके, उनको उन्होंने ट्वीट कर बधाई दी और साफ तौर से कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो रिश्ते अभी तक देखने को मिले हैं, दोनों देशों के बीच में तमाम तरह की जो बातें निकलकर सामने आती रही हैं, वो रिश्ते ऐसे ही इनकी सरकार में भी मधुर होते दिखाई देंगे। साथ ही ये भी देखने को मिला, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसायनके को ट्वीट कर बधाई दी। राहुल गांधी ने कहा कि श्रीलंका अब मजबूत स्थिति में आने वाला है और ऐसे ही जो है भारत के बीच में जो तमाम दोस्ती वाले ताल्लुकात अभी तक देखने को मिले हैं वो ऐसे ही जारी रहेंगे। जाहिर सी बात है, श्रीलंका में जब संकट का दौर शुरू हुआ उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति ने तब की सरकार से इस्तीफा दिया था और एक कार्यकारी राष्ट्रपति उस वक्त विक्रमादित्य को नियुक्त किया गया था। उसके बाद श्रीलंका में ये पहली बार चुनाव हुआ है, जिसके बाद वामपंथी पार्टी से आने वाले अब नए राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली है। तो देश भर से बधाइयों का दौर इस तरह से देखा जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के खालसा कॉलेज में अब दो छात्र गुटों के बीच में हिंसक झड़प देखने को मिली है। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें देखने को मिल रहा है कि प्रिंसिपल कार्यालय के बाहर कुछ लड़के खड़े हैं और इन लड़कों के बीच में पहले जवानी जंग होती है और फिर धीरे धीरे ये जंग हाथापाई में तब्दील हो जाती है। और इसी आनन फानन में एक सिख
छात्र की पगड़ी नीचे गिर जाती है, जिसके बाद अब बवाल देखने को मिल रहा है और ये बवाल अब पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुका है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत तेज़ी से न सिर्फ वायरल हो रहा है बल्कि लोग तमाम तरह की बातें भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, दिल्ली के खालसा कॉलेज में इस तरह के हिंसक झड़प के बाद अब पुलिस एक्टिव हो चुकी है। इस मामले में FIR दर्ज हो चुका है और इसकी हर एक एंगल से जांच पड़ताल भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जो भी आरोपी इसमें निकलकर सामने आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सीधी सी बात है, एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली में जिस तरह से कॉलेजों में चुनाव होते हैं छात्र संघ के, तो जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अंतर्गत दिल्ली के 4 ऐसे कॉलेज आते हैं जिनमें साफ तौर से कहा गया है कि ये अपने कमेटी के प्रबंधन के दायरे में रहकर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं। शायद यही वो वजह रही हो कि दोनों गुटों के बीच में इस तरह से झड़प देखने को मिली हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 177 दिन के बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया, अब इस बात का खुलासा आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक कर रहे हैं। दरअसल आपको याद होगा, जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे, उसके बाद से लगातार इस बात की मांग की जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दें, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने बयान पर या अपने वादों पर अटल रहें। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। करीब 177 दिन बीत जाने के बाद जब अरविंद केजरीवाल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिहाई हुई तो अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा स्वेच्छा से दिया। न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि दिल्ली में अगली मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी कर दिया और अब दिल्ली में नई मुख्यमंत्री भी शपथ ले चुकी हैं, कार्यभार संभाल चुकी हैं। ऐसे में संदीप पाठक ने साफ तौर से कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में गिरफ्तार होने के बाद गए थे और उस वक्त उन्होंने इस्तीफा दे दिया होता तो बीजेपी की पूरी प्लानिंग थी कि अरविंद केजरीवाल को वो कभी बाहर नहीं आने देती और आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया जाता। लेकिन सब कुछ बीजेपी के उल्टा हुआ और आम आदमी पार्टी और भी ज़्यादा मजबूती से निकल कर सामने आई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लाल हैं और ऊपर से अरविंद केजरीवाल कट्टर से कट्टर ईमानदार आदमी हैं। यानी कि एक तो अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं, दूसरा हरियाणा के वो लाल हैं, तीसरा एक चीज़ें और देखने को मिलती हैं, जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार करते हैं तो दिल्ली के लाल बन जाते हैं। कहीं ना कहीं अब इस मामले में ये भी देखने को मिल रहा है, बीजेपी जब इस मामले में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठा रही है तो अब इस तरह के मैसेज भी सर्कुलेट हो रहे हैं और अब दावे किए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। लेकिन बीजेपी का आज भी ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा उस वक्त दिया जब उन्हें लगा कि अब जमानत पर जेल से बाहर तो आ चुके हैं, लेकिन ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हैं, ना ही किसी फाइल पर वो दस्तखत कर सकते हैं। ऐसे में उन्होंने इस्तीफा देना बेहतर समझा और अब वो दिल्ली, हरियाणा तमाम तरह के चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। बहरहाल अरविंद केजरीवाल हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर से एक्टिव होंगे, इस बात की सुगबुगाहट भी देखने को मिल रही है। तो दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, हिंद फर्स्ट, दिल्ली। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें